इस वीडियो में डीवा ऐप में जो इनसिक्योर स्टोरेज के मॉड्यूल्स हैं, यानी कि इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन चारों का सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 1 से। यहाँ हमें दो वैल्यूज एंटर करनी है, सर्विस यूजर नेम एंड सर्विस पासवर्ड। तो सर्विस यूजर नेम मैं देता हूँ एंड सर्विस पासवर्ड है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल्स सेव सक्सेसफुली। अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैंने शेल ले रखा है इस एप्लीकेशन का, तो मैं करता हूँ ls। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज आई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस ls, और यहाँ पे एक XML फाइल है, इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, कैट। तो जब मैंने इस फाइल को व्यू करा तो जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे दी थी वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड है, जो कि एक इशू है क्योंकि एक क्रूशल इन्फॉर्मेशन है। और इसको कभी भी एक क्रूशल इन्फॉर्मेशन जो होती है या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसे हमें कभी भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करना चाहिए, वो हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में और जानना है तो मैंने कुछ वीडियोस करी हैं मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे, जिसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है कि अपना डिवाइस कैसे सेटअप करते हैं, एडीबी कमांड्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में आपको जानना है तो आप लिंक में दी गई प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलते हैं हम अपने दूसरे मॉड्यूल पे, जो कि है इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 2। अगेन यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज देनी है, तो लेट मी चेंज। इसको भी हम सेव कर देते हैं। एंड यहाँ पे एड्रेस करते हैं, जो हमने ऊपर फाइल दी थी उसी में एक बार चेक करते हैं, वहाँ पे वैल्यू सेव नहीं हुई है। गो बैक। क्लीन करते हैं, यहाँ पे हम व्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डायरेक्टरी है डेटाबेसेस, इसमें चलते हैं। एक इनबिल्ट एसक्यूलाइट ब्राउजर होता है हमारा इसमें, इसके लिए हमें यूज करना है एसक्यूलाइट 3, और जितनी भी डेटाबेस फाइल्स हैं उसको व्यू कर सकते हैं। तो हम करते हैं IDS2, यहाँ पे है करते हैं टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय यूजर। तो ये रही हमारी वैल्यू जो हमने वहाँ पे सेव की थी। एंड अगेन, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में सेव्ड है और ये लोकल जो यूज़र का डिवाइस है वहीं पे सेव हुई है, तो अगेन ये एक इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। इनसिक्योर स्टोरेज पार्ट 3, यहाँ पे हम देते हैं कुछ और वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम कंटेंट व्यू करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ एक टेम्पररी कुछ फाइल्स ही है, इसके कंटेंट को हम व्यू करते हैं। और ये रही हमारी वो वैल्यूज जो हमने अभी प्रोवाइड की थी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, वो भी हमने कर लिया है।
अगेन गो बैक टू दी मेन मेन्यू, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेव करेंगे तो अभी में एक एरर आएगा, फाइल एरर अकर, ये एरर आपको भी आएगा। तो इस एरर को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। बेसिकली यहाँ पे हमारी इस एप्लीकेशन को कुछ परमिशंस की रिक्वायरमेंट है जो कि इसको नहीं मिली हुई है। तो हमें सर्च करना है यहाँ पे डीवा ऐप, यहाँ पे देखोगे आप परमिशंस, नो परमिशन ग्रांटेड, तो यहाँ पे हमें दे देना है स्टोरेज परमिशन को। वापस चलते हैं हमारी ऐप में एंड दोबारा से इसको सेव करने का ट्राई करते हैं। थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये कंटेंट जो है हमारा सेव हुआ कहाँ है। तो मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, मैं इस अप्रोच तक कैसे पहुँचा कैसे नहीं पहुँचा, ये जानने के लिए आप जो मेरी ट्यूटोरियल चल रहे हैं वो देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आप एलएस करेंगे तो ये कुछ कंटेंट दिखेंगे, लेकिन एलएस करने पे जो भी हमारी हिडन फाइल्स होती हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिडन फाइल्स भी देखने को मिले तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा एल, ये पैरामीटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये पैरामीटर ऐड करते ही यहाँ पे आप देखोगे एक डॉट के साथ फाइल आई है। तो लिनक्स सिस्टम में डॉट के साथ हमारी हिडन फाइल्स होती हैं, जो भी फाइल आप डॉट के साथ सेव करोगे या जो, तो वो हिडन फाइल हो जाएगी। या कोई आप डायरेक्टरी बनाते हो डॉट के साथ तो वो हिडन डायरेक्टरी होगी। इस फाइल के हम कंटेंट को देखते हैं। तो ये रहा हमारी वैल्यूज जो अभी हमने सेव की थी। तो ये था हमारा सोल्यूशन इनसिक्योरिटी टेस्ट स्टोरेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 के लिए। डीवा एप्स के बाकी मॉड्यूल्स के सोल्यूशन की वीडियोस भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।